ममता बनर्जी के लिए मुश्किलों का दौर खत्म नहीं, सत्ता गई, करीबी भी छोड़ने लगे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल। आज बात पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए उस भूचाल की जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। कभी बंगाल की राजनीति की सबसे ताकतवर नेता मानी जाने वाली ममता बनर्जी आज खुद राजनीतिक संकट से घिरी दिखाई दे रही हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की हार के बाद हालात ऐसे बन गए हैं कि अब पार्टी के अंदर भी बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक दौर अब ढलान पर है? कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शनिवार को जो दृश्य देखने को मिला, उसने बंगाल की राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। पहली बार इतने बड़े स्तर पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नए मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी ने पद की शपथ ली और पूरा मैदान भाजपा समर्थकों से गूंज उठा। सबसे खास बात यह रही कि देश के कई बड़े नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हुए। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ सरकार बदलने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। उधर कभी बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूत नेता रही ममता बनर्जी अब विपक्ष की भूमिका में दिखाई दे रही हैं। टीएमसी की हार के बाद पार्टी के अंदर नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। कई नेता अब खुलकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। खासकर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। पार्टी के कई पुराने नेताओं का मानना है कि अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव ने संगठन को कमजोर किया और पुराने नेताओं की अनदेखी हुई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में टीएमसी के कई बड़े चेहरे पार्टी छोड़ सकते हैं। बंगाल की राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है। यहाँ नेता सत्ता और राजनीतिक भविष्य देखकर फैसले लेते हैं। सूत्रों की माने तो कुछ विधायक और वरिष्ठ नेता भाजपा के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर टीएमसी की इतनी बड़ी हार कैसे हुई? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनता के बीच भ्रष्टाचार, कटमनी, हिंसा और परिवारवाद जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। विपक्ष ने इन्हीं मुद्दों को चुनाव में बड़ा हथियार बनाया। भर्ती घोटाले और कई नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। जनता के एक वर्ग में ये धारणा बनी कि सरकार आम लोगों से दूर हो गई है। दूसरी तरफ भाजपा ने बंगाल में लगातार अपनी पकड़ मजबूत की। गांव-गांव तक संगठन को फैलाया गया। हिंदुत्व, विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया गया। यही वजह रही कि इस बार चुनाव में भाजपा को भारी समर्थन मिला और टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई। ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी माना जा रहा है। सत्ता बदलते ही कई विशेष सुविधाओं में बदलाव किए गए। राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। अब सबसे बड़ा संकट ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ को लेकर खड़ा हो गया है। कभी जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं को ममता का सबसे करीबी माना जाता था, वही अब सवाल उठाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी टीएमसी के अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आ रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया था और फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हो गए थे। हालांकि ममता बनर्जी को कम आंकना भी आसान नहीं होगा। बंगाल की राजनीति में उन्होंने कई बार वापसी कर सबको चौंकाया है। वामपंथ के लंबे शासन को खत्म कर सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं था। उनकी जमीनी पकड़ अब भी कई इलाकों में मजबूत मानी जाती है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ममता इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी खुद को फिर से खड़ा कर पाएगी? क्या पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी को शांत किया जा सकेगा? क्या अभिषेक बनर्जी की भूमिका आगे भी उतनी ही मजबूत रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी फिर से बंगाल की राजनीति में वापसी कर पाएंगी? फिलहाल बंगाल की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ भाजपा अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या ममता बनर्जी फिर से वापसी करेंगी या बंगाल में भाजपा का नया दौर शुरू हो चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।